नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे ही मैंने प्री एमएड और प्री बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स की वीडियो डाली, तब बच्चों के कमेंट आते हैं कि क्या वास्तव में एक ऐसा कोर्स है जो बीएड के साथ एमएड भी हो जाती है। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीर सिंह और आपको दिखाता हूं कि ये जो है एक ऐसा कोर्स एनसीटी ने जारी किया है जिसका नाम है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर उसका इंट्रेंस टेस्ट कराती है और उसी के आधार पर एडमिशन देती है। तो आपको सबसे पहले गूगल के अंदर www.pbmet2021.com ये डाल करके गूगल के अंदर आपको सर्च करना है। जैसे ही मैंने ये गूगल में डाल दिया है तो गूगल के अंदर ये चीज़ आने लगी है, वेलकम टू PMET 2021 एग्जामिनेशन। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, इसका जो होम पेज है वो ओपन हो गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर प्री बीएड एमएड इंट्रेंस टेस्ट 2021। आप इस कोर्स को यदि आप करना चाहते हैं तो इसके जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वो इसकी वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है, उसकी जो दिशा निर्देशिका है वो ओपन हो रही है। देखिए, इसके अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर प्री बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा 2021 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड पाठ्यक्रम हेतु सामान्य दिशा निर्देशिका। ये इसकी दिशा निर्देशिका में सारे जितने भी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। यदि आपको फॉर्म भरने से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इसके जो दूरभाष नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, या इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर आप किसी भी वर्किंग डेज के अंदर 11 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो परीक्षा है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है जयपुर वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, और इस कोर्स के जो परीक्षा केंद्र है केवल जयपुर ही रहेगा। विद्यार्थी ध्यान दें कि इस बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपको स्नातकोत्तर होना जरूरी है, यानी आपको एमए या एमएससी या एमकॉम अगर आपने कर रखी है तो इसके अंदर आपको एडमिशन आप ले सकते हैं। जो विद्यार्थी एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर के अंदर यदि अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी इस का फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसका जो है इसके अंदर जैसे ही आप भर देते हैं तो जो राजस्थान सरकार का जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है उसी के अनुसार आपको एडमिशन दिया जाता है। इस परीक्षा के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए स्नातक उपाधि के अंदर कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए, और यदि आपके पास में यदि आप इसके अंदर यदि आप जो इसका फॉर्म भर देते हैं तो इसका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर 4 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। 200 अंक का पेपर होगा, उसी के आधार के ऊपर जो आपके नंबर आएंगे उनके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब आपको मैं एक फॉर्म भर करके इसका दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टेप फर्स्ट है वो ओपन हो जाती है। मैंने इसको भरने के लिए शुरू कर दिया है। नेम ऑफ कैंडिडेट मैंने भर दिया है। सेकंड, नेम ऑफ फादर्स नेम है उसको भी मैंने भर दिया है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको भर सकते हैं, और उसी के अनुसार
जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप सही उसको भर दीजिए और इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबा दोगे तो इसकी स्टेप सेकंड आ जाएगी, जिसके अंदर नेम ऑफ कैंडिडेट और फादर्स नेम तो आपने पहले भर दिए थे। अब यहाँ पर मदर्स नेम आपको भरना है, तो आप अपना जो माताजी का नाम है वो भर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो का साइज जो है वो 100 KB होना चाहिए, और जो आपका जो हस्ताक्षर है वो आपका 50 KB का होना चाहिए। अंगूठे का जो निशान है वो भी 50 KB का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही आप इसके ऊपर फ़ोटो को ओपन कर दोगे, ओके, उसके बाद में है यहाँ पर प्लीज़ अपलोड योर सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यूजर सिग्नेचर मैंने ओपन कर दिए हैं, इसको आप ओके कर दीजिए और आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे, इसके ऊपर जो आपने फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो और हस्ताक्षर आ गए हैं। और यदि आपका जो फ़ोटो और साइन यदि सही नहीं है तो अपलोड एंड चेंज फ़ोटो और सिग्नेचर उसकी सहायता से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और जो आपकी वैवाहिक स्थिति है, मैरिड या अनमैरिड, वो आप उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप स्टेट ऑफ बोनाफाइड, आप किस राज्य के निवासी हैं, तो आप राजस्थान के हैं या जहां से आप निवासी हैं और राजस्थान के अंदर आपका कौन सा ज़िला है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने इसके अंदर जयपुर सेलेक्ट कर दिया है। आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, और यदि माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद में आप डिफेंस पर्सनल और रक्षा कर्मचारी के आश्रित हैं नहीं। शारीरिक रूप से अगर आप हैंडीकैप्ड हैं और यदि आपके पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है वो भी 40% तक का, तो आप इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। आप उसके बाद में एड्रेस है, एड्रेस जो आपका स्थानीय पता है आप उसके अंदर भर दीजिए। यहाँ पर आप राजस्थान, उसके अंदर ज़िला आपको सिलेक्ट करना है तो जयपुर कर दिया है। ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपका कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल पूछ रहा है, तो उसके अंदर यदि सेम है तो सेम भर दीजिए और यदि अलग है तो आप उसके अंदर अलग भर सकते हैं। राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसमें जयपुर। अब इसके अंदर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसके अंदर जो मोबाइल नंबर है वो भर दिया है एक बार। फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास में आप आर्ट्स के थे, साइंस के थे या कॉमर्स के, मैंने आर्ट्स का सिलेक्ट कर दिया है। आपके पास में क्या क्या सब्जेक्ट थे, जैसे मैं इसके अंदर ज्योग्राफी भर देता हूँ। सेकंड के अंदर आपके पास में जो पॉलिटिकल साइंस है वो भर देता हूँ। तीसरा जो आपके पास में सब्जेक्ट था इंग्लिश। चौथे के अंदर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास में क्या था वो आपको भरना है। पीजी के अंदर क्या सब्जेक्ट था। आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आप भर दीजिए। यहाँ पर है चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो केवल जयपुर आपको सेंटर मिलेगा। आपको केवल जयपुर में आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर बैंक का नाम भरना है, ब्रांच का नेम भरना है, जो भी आप भर देते हैं। यहाँ पर सिटी के अंदर मैंने यहाँ पर फॉर डेमो के लिए जयपुर भर दिया है। आईएफएससी कोड के अंदर मैंने IFSC लिख दिया है, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है और जो आपके अकाउंट नंबर है वो आप भर सकते हैं। अब है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है सेकेंडरी आपने कहाँ से की, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, जिस
जिस बोर्ड से आपने कर रखी है वो आप भर दीजिए। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मैंने भर दिया है। ईयर ऑफ आपको सेलेक्ट करनी है, किस ईयर के अंदर और कितने नंबर में से आपके कितने नंबर आए हैं वो आपको भरने हैं। इसी प्रकार से आपको 12वीं की डिटेल भरनी है, किस ईयर में आपने पास की वो भरना है, उसमें से कितने नंबर में से आपके कितने नंबर आए वो आपको भरने हैं, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप उसके बाद में ये पूछ रहा है ग्रेजुएशन में आप पास्ड हैं, तो यहाँ पर कोर्स के अंदर आपने क्या किया, बीए की तो बीए लिख देना, बीएससी बीए भर दिया है। उसके अंदर आपकी जो अब इसमें से आपको कितने में से कितने नंबर आए, 1800 में से माना जो भी आपके नंबर आए हैं वो आप भर दीजिए। जैसे आपने जो यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है वो भर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास में क्या था, आर्ट था। चूज पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपीयरिंग है या पास्ट है तो पास्ट भर दिया है। यहाँ पर कोर्स के अंदर हमने जो एमए की डिटेल है उसको भर देंगे। यहाँ पर भी हमने यूनिवर्सिटी का नाम भर दिया है। यहाँ पर ईयर जो है वो आप कुछ जो भी ईयर के अंदर आपने किया है उस ईयर को भर दीजिए। और यहाँ पर आपने जो नंबर जितने में से आपने नंबर आए हैं आपके वो भर दीजिए। यहाँ पर 1000 में से आपके माना 700 नंबर आए हैं तो वो आप नंबर भर दीजिए। अब उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड। पिन कोड हमने नहीं भरा है, कहीं पर ये बता रहा है कि पिन कोड यहाँ पर है, पिन कोड भर दीजिए। ईमेल एड्रेस भर दीजिए, demo@gmail.com हमने भर दिया है। डाकघर में हमने जो जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी आप कंप्लीट कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस जो है उसके अंदर भी हमारे को यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के अंदर भी पिन कोड भरना है। जैसे ही आप भर दोगे सेव एंड प्रोसीड पर ओके कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास एक कॉलम जो है हमने भरा नहीं है, जिसके कारण से ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास यहाँ पर कोई भी एंट्री आप खाली नहीं रखेंगे। फैकल्टी ऑफ आर्ट में भर दिया हमने। यहाँ पर है बीए भर दीजिए। पीजी लेवल के ऊपर अपने ज्योग्राफी यहाँ पर सीवीस भर दीजिए। यहाँ पर इंग्लिश भर दीजिए और यहाँ पर आप हिंदी भर दीजिए। अब इसको सेव एंड चेक योर टीचिंग एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे ही आप ये जो कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट हैं आप उनको भरने के बाद
आप सेव एंड प्रोसीड कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको टीचिंग ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट हैं आपको ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, और यहाँ पर हिस्ट्री भर देते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है जैसे ही आप ये सब्जेक्ट भरने के बाद जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और आप जैसे ही ये फॉर्म जनरेट होगा आपकी इसकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आ जाएगा। उसके द्वारा आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका जो इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही आप इसका जो फॉर्म फिल हो जाएगा आप इसके होम पेज के ऊपर आ जाइए, और अगर आपने जो भी पेमेंट का जो चालान काटा है उसका ट्रांजैक्शन का स्टेटस देख लीजिए। आप अपना फॉर्म नंबर भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, और पेमेंट किस प्रकार से काटा वो भर दीजिए। इसी प्रकार से आप जो फॉर्म भर दोगे उसके ऊपर आप रीप्रिंट फॉर्म जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पर अपने फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो है ऑनलाइन पेमेंट, इसमें कंप्लीट फॉर्म यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप कंप्लीट फॉर्म पे ओके कर देना। कंप्लीट फॉर्म लगा करके जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। यदि आपको बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके अंदर जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो है उसके ऊपर या मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है आप उसमें कमेंट करके किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही से समझ में आई होगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कोई मेरे द्वारा दूसरा वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको समस्त जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।